बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहीम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मैं आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान की खैरियत नेक मतलूब नहीं चाहते। झूठ की मशीनें लगी हुई हैं, कारखाने चल रहे हैं और इन कारखानों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ झूठ तैयार किया जा रहा है। और आज दो ख़बरें जो हमारी हैं राय साहब, ये सिर्फ़ और सिर्फ हम नहीं बल्कि ये लोग जो हैं, ये झूठ जिससे इन्होंने एक नैरेटिव डेवलप किया है। मरीम नवाज़ साहिबा ने तो कल तक तो वो कह रही थी कि सेम पेज में तब्दील हो गया है और आज वो ये कह रही हैं कि शेम हैंड है। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने ये बात कही है। तो खैर मैं इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। दूसरी जो अहम ख़बर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का फ़ोन हैक करने की कोशिश की गई है। दुश्मन कितना कमज़र्फ़ हो सकता है, दुश्मन छुप कर वार करता है, घात लगा कर वार करता है। तो ये अब वार करने की एक नई चीज़ सामने आई है, क्योंकि 5th जनरेशन वॉर है, वो भी जंग जारी है और अब फ़ोन हैक करने की कोशिश की जा रही है। वाशिंगटन पोस्ट ने ये ख़बर शाया की और दुनिया के बहुत सारे सरबराहान मुमलिकत के हवाले से उन्होंने ज़िक्र किया है कि किस किस का फ़ोन हैक करने की कोशिश की गई है। तो मैं चाहूँगा कि इस पर भी हम बात करें, लेकिन पहली जो ख़बर है हमारी वो मरीम नवाज़ के हवाले से है। अब जो बयानात आ रहे हैं वो जहर उगल रही हैं, बयानात कम हैं, जहर ज़्यादा है। कल सेम पेज और शेम पेज की बात कर रही थी, आज उन्होंने शेम हैंड की बात की है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें हाशमी साहब, मरियम नवाज़ का जो इस वक्त पैनिक है, जो इज़्तिराब है, जो बेचैनी है, जो परेशानी है और जो उनको फ़िक्र लाहक है, उसके पीछे एक बड़ी ख़ास वजह है। यानी आज तो उन्होंने कश्मीर में खड़े होकर आपको और हमारे व्यूअर्स को पता होगा कि ये नारे भी लगवाए कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। यानी वो नारा जो मकबूजा कश्मीर में हमारे कश्मीरी भाई लगाते हैं, भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए, भारतीय जबर से आज़ादी के लिए, भारतीय दहशतगर्दी से छुटकारा पाने के लिए, आज मरियम नवाज़ को वो नारे लगवाते देखकर और आज़ाद कश्मीर के लोगों को उकसाते देखकर एक बड़ा ही, आप कह सकते हैं, पाकिस्तानियों के लिए दिल शिकस्ता मंज़र था कि आज़ाद कश्मीर में जलसे में जो आपका इंतखाबी जलसा है, वहाँ आप ये नारे लगवा रही हैं कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। किससे आज़ादी आप चाह रही हैं? आपका क्या मतलब है कि आज़ाद कश्मीर को हम मकबूजा कश्मीर के साथ कंपैरिजन करें? पूरी दुनिया कहती है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान है, किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई रियासती जबर नहीं है, कोई वहाँ पर जिस तरह से पुलिस मुकाबलों में, वहाँ जाली पुलिस मुकाबलों में मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को शहीद किया जाता है, कोई इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है। लेकिन आज उन्होंने ये नारे भी लगवाए और दूसरा उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया अफ़गान सफ़ीर की बेटी के मुतल्लिक, वो भी मैं आपको बताता हूँ और फिर आपको और हमारे व्यूअर्स को ये भी बताऊँगा कि इसकी असल वजह क्या है, कि मरियम नवाज़ को क्या इत्तला मिली है जिसकी वजह से वो इतना पैनिक का शिकार हैं। एक तो देखें, अफ़गान सफ़ीर की बेटी का जो मामला था जी, वो पूरा प्लॉट भी एक्सपोज हो गया। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत का मामला नहीं था, ये रियासत पाकिस्तान का मामला था और ये अफ़गान एजेंसियों और भारत की जो एजेंसी है रॉ, उनका एक प्लॉट था पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज ख़राब करने के लिए और रेपुटेशन ख़राब करने के लिए। अब बजाय इसके कि ये अपोजिशन लीडर भी पाकिस्तान के ही है ना, इसी पाकिस्तान में 3 मरतबा नून लीग की हुकूमत आई है, 3 बारियां ली हैं इन्होंने इसी पाकिस्तान में। पीपल्स पार्टी ने भी 3 बारियां ली हैं पाकिस्तान के अंदर और एक मरतबा 5-5 साल ये हाकिम रहे हैं और उसके बाद दो जो उनकी बारियां थीं वो इन्होंने आधी आधी इनिंग्स खेली हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान पर हुक्मरानी करके आप हुक्मरानी के लिए तो इस पाकिस्तान को फिट समझते हैं, लेकिन जब आप ऑपोजिशन में आ जाते हैं तो आप इसी मुल्क के मफादात से खेलते हैं। आज उन्होंने अफ़गान सफ़ीर की बेटी का मामला, उसका कश्मीर की इंतखाबी कैंपेन से क्या ताल्लुक़ है? कोई ताल्लुक़ बनता है? वहाँ के लोगों को क्या लगे कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी के साथ क्या मामला हुआ? तो वहाँ उन्होंने कहा कि कितनी शर्म की बात है,
हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के लिए कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी को इस्लामाबाद से अगवा किया गया, और जो नैरेटिव पाकिस्तान ने बनाया शवाहिद की बुनियाद पर, ठोस सबूतों की बुनियाद पर, कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी अब तहकीकात में हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, सीसीटीवी फुटेजेस के हवाले से। अगर आप इजाज़त दें आगे जाने से पहले, इस हवाले से बयान एक लंदन से भी जारी हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट के अंदर क्या कहा है, मैं हमारे जो सुनने वाले हैं उनके सामने रख देता हूं कि चीनी इंजीनियर्स पर दासू में जानलेवा हमला, यानी चीनी इंजीनियर्स की उन्होंने उसका हवाला दिया, और फिर उन्होंने ये कहा कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी का इस्लामाबाद से मुबीना अगवा इंतहाई तशवीशनाक और काबिल मज़म्मत है। जो अमन पाकिस्तान में हमने बड़ी मेहनत से अपने दौर में हासिल किया था, वो सिलेक्टेड की नाअहली और सेलेक्टर्स की असल फ़राइज़ से गफलत की नज़र हो रहा है। ये किसी और ने नहीं, 3 बार के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ये बात लंदन से ये बयानिया जारी कर रहे हैं। और अगर आपको जो मरियम की तकरीरों में जो झलक नज़र आ रही है, वो इसी बयानी की झलक है। जी बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये था कि मरियम नवाज़ वहाँ खड़े होके, आप आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में खड़े होकर ये कह रही हैं कि पाकिस्तान का नैरेटिव, पाकिस्तान के रियासती इदारों का नैरेटिव और रियासत का नैरेटिव जो है, जो कि ये है कि सीसीटीवी फुटेजेस से जो हमें मालूमात मिली हैं, उसकी बुनियाद पर जो हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं अफ़गान सफ़ीर की साहबजादी का स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं करवा रही। अफ़गान सफ़ीर जो हैं, आप कह सकते हैं कि यहाँ से सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि उनको इस तफ्तीश के अंदर कोई ऐसे बयानात ना रिकॉर्ड करवाने पड़ जाएं जिससे उनका पूरा भांडा फूट जाए। लेकिन मरियम नवाज़ ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक बात है, हम बहाने बना रहे हैं कि ये कोई प्लॉट था या कोई ड्रामा था। यानी बिल्कुल वो जो भारतीय मीडिया ज़ुबान बोल रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो अफ़गान मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़ुबान बोल रहा है, आज मरियम नवाज़ ने जो अपनी इंतखाबी कैंपेन थी आज़ाद कश्मीर में, जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं था अफ़गान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अगवा से, वो भी उन्होंने वहाँ इस तरह की बातें की जो कि बड़ी ही हैरानकुन थी कि किस हद तक सियासी मफादात के लिए हमारे जो सियासतदान हैं वो जा सकते हैं। अब ये जो सारा पैनिक है, उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ, और उसकी वजह यह है कि ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना है, इसमें से 33 नशिस्तें ऐसी हैं जो कि आज़ाद कश्मीर में हैं, और 12 नशिस्तें ऐसी हैं जो उन कश्मीरी महाजरीन की हैं जो पाकिस्तान में हैं। तो कुल मिलाकर ये 45 नशिस्तों पर इलेक्शन होना है। अब मरियम नवाज़ साहिबा को अच्छी तरह मालूम है कि जिस पार्टी की हुकूमत वफाक में होती है, यानी जब पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी, उनकी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बन गई। जब मुस्लिम लीग नून वफाक में हुक्मरान थी, उनकी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बन गई। तो अब मरियम नवाज़ को मालूम है, और अभी रिसेंटली हमने अपने जो सहाफ़ती ज़राए हैं उनसे भी बातचीत की, वहाँ के लोकल सहाफ़ियों से बात की, कुछ सर्विस कंपनी से बात की, तो नताइज ये आ रहे हैं कि 45 में से कोई 20 नशिस्तें कम से कम जो हैं वो पीटीआई जीत रही है यहाँ पे। उसकी वजह यह है कि कुछ हैवी वेट्स जो हैं वो पीटीआई में शामिल हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुस्लिम लीग नून ने अब हैवी वेट्स जो हैं 2016 के इलेक्शन में वहाँ शामिल किए थे। और दूसरी वजह यह है कि जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर जिस किस्म का मोमेंटम बनाना चाहते थे, इन्होंने कोई 13 सीटों पर इत्तेहाद भी किया है गैर एलानिया, लेकिन वो मोमेंटम बन नहीं सका, जिसकी वजह से अब बिल्कुल ये एविडेंट है कि ये जो 45 नशिस्तें हैं, इसमें जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आएगी सामने, वो तहरीक इंसाफ आएगी। और प्रॉबली ये भी मुमकिन है, यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगर पीटीआई 1-2 नशिस्तें जो उसकी नज़र आ रही हैं, कुल उनसे एक आधी नशिस्त उसने ज़्यादा हासिल कर ली, तो वो 23 का फिगर भी हासिल कर सकती है। यानी 45 में से 23 नशिस्तें अगर उसने हासिल कर ली तो उसको वैसे ही सादा अक्सरियत हासिल हो जाएगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जो नशिस्तें हैं, यानी आप इन्होंने इतना बड़ा नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है, लेकिन जो सर्वेज वहाँ से आ रहे हैं और जो हमारे पास इतलात आ रही हैं, वो कोई 9 से 10 सीट्स बन रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के पास। और इसीलिए आज मरियम नवाज़ ने, आप कह सकते हैं कि एतराफ़ शिकस्त कर लिया वहाँ जलसे में, और ये कहा कि मुझे मालूम हो गया है कश्मीर वालों, आपका ये इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बना लिया गया है।
आज जब वो तकरीर कर रही थी तो उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स के अपने डायनामिक्स हैं। जो 12 सीट्स पाकिस्तान में हैं उनमें 2 खैबर पख्तूनख्वा में हैं, 8 नशिस्तें आपकी पंजाब में हैं, 2 नशिस्तें आपकी कराची में हैं। तो अब नज़र आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत नहीं रहेगी, ज़ाहिर है वो दोबारा हुकूमत नहीं बना सकते। तो वो जो पैनिक है उसकी वजह से अब वो इस तरह के बयानात दे रही हैं जिनसे लगता ये है कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से नाराज़ नहीं हैं, रियासत से नाराज़ हैं कि हमें चौथी बारी क्यों नहीं मिली। आपको 3 बारियां मिली, अब अगर किसी और पार्टी को बारी मिली है तो आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, टाइम ही कितना रह गया इलेक्शन में। लेकिन इतनी बेचैनी, इतना इस्तराब है कि अब वो रियासत के मफादात को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने से पीछे नहीं हट रहे। बिलावल भुट्टो ने भी अफ़गान सफ़ीर की बेटी के मामले पर इसी तरह के स्टेटमेंट दिए, जो कि किसी भी पाकिस्तानी के लिए आप ये कह सकते हैं कि बड़े दिल गिरफ्ता, दिल शिकस्ता किस्म के स्टेटमेंट्स हैं कि हमारे सियासतदान मुल्की मफादात के मामले पर भी किस तरह का मौक़िफ़ अपनाते हैं। राय साहब, ये तो हमारे अपने लोग हैं, यानी अपोजिशन में जो बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं। अब तो इन्हें अपना भी नहीं कहना चाहिए। जिस तरह ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो पाकिस्तान की आवाम को ये सोचना होगा कि किस किस्म के लीडर हुक्मरान इनको चाहिए और आने वाली नस्लों को किस किस्म के हुक्मरान चाहिए। लेकिन दुश्मन ने जो कुछ किया है, एक ऐप, हैकिंग ऐप जो है वो उसका चर्चा है इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर। सर, ये क्या कहानी है? मैं ये चाहूँगा कि आप हमें बताएं, और अब तक क्या हुआ है? कोशिश थी कि इमरान खान का ये फ़ोन को, यानी पुराना नंबर जो है उसे हैक किया जा सके, सुना जा सके कि जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है वो किस किस्म की प्लानिंग कर रहा है, क्या चल रहा है। तो ये एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, डेवलपमेंट है जो हुई है। जी देखें, ये एक इजरायली सॉफ्टवेयर है जो कि बज़ाहिर तो उन्होंने ये क्लेम किया था कि हमने इसलिए बनाया कि दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनकी हुकूमतें दहशत गर्दों को आइडेंटिफाई कर सकें, उनको ट्रैक कर सकें और उन तक पहुंचा जा सके। लेकिन यही जो सॉफ्टवेयर है ये इस्तेमाल हुआ है जासूसी के लिए, मुख्तलिफ मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म की जासूसी के लिए भी, सहाफ़ियों की जासूसी के लिए भी, और जो इंसानी हकूक़ के बड़े बड़े कारकुन हैं नामवर, उनकी जासूसी के लिए भी। अब इसकी जो क्लाइंट लिस्ट आई है, यानी ये सॉफ्टवेयर किन किन मुल्कों की हुकूमतों ने बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल किया, ख़रीदा, तो इनकी क्लाइंट लिस्ट में नाम आया है एक भारत का भी। और आज एक बड़ी अहम ख़बर जो है वो हुकूमती ज़राए से ये भी आई है कि भारत में नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ अपनी अपोजिशन के फ़ोन हैक करने के लिए, वहाँ जो इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं उनको हैक करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फ़ोन हैक करने की कोशिश भी की गई। इसी तरह कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, जो हमारे फेडरल मिनिस्टर्स हैं, उनके फ़ोन हैक करने की कोशिश भी की गई। और ये इतना सीरियस और इतना संजीदा, इतना तशवीशनाक मामला था कि इसके ऊपर हमारी इत्तलात के मुताबिक एक बड़ा हाई प्रोफाइल इजलास, एक बहुत अहम नौयत की मीटिंग भी हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शरीक थे और हमारी जो अस्करी क़यादत है वो भी शरीक थी। यानी इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो हुकूमती ज़राए से इत्तला आई, जिसको फवाद चौधरी ने भी ये कहा कि अभी मज़ीद भी इस पर काम हो रहा है, यानी हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी कर रहे हैं, तो ये कितना संजीदा मामला था। अब ज़ाहिर है कि एक तरफ तो हम ये नैरेटिव बनाते हैं कि हमारे जो अपोजिशन लीडर्स हैं कि कश्मीर जो है वो बेच दिया भारत को, इसराइल का कभी यार बना दिया जाता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, कभी ये कहा जाता है कि वो यहूदी लॉबी के एजेंट हैं। तो यही जो यहूदी लॉबी के एजेंट हैं वो उनके फ़ोन हैक कर रहे हैं। यही जो भारतीय जिनके मुतल्लिक ये नैरेटिव अपोजिशन ने बनाया है कि कश्मीर भारत को बेच दिया, वही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फ़ोन हैक करके उनके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। तो उससे ये भी पता चलता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं सफारती सतह पर, उससे इसराइल को और भारत को कितनी तकलीफ़ है। अब इसमें एक डेवलपमेंट ये भी है हाशमी साहब कि जो पाकिस्तान की वजारत IT है उसने कहा है कि हम एक अपनी ऐप लेके आएंगे, बीप नाम बताया गया उसका, और इसका स्क्रीनशॉट जो है हमारे व्यूअर्स हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये ऐप हमारे सरकारी ऑफिसर इस्तेमाल करेंगे
ताकि हमारी जो ये कम्युनिकेशन होती है सरकारी लेवल पर या हसास लेवल पर, जो अस्करी इदारों के दरमियान, प्राइम मिनिस्टर के दरमियान या किसी भी हसास लेवल पर होती है, वो बग ना हो सके। लेकिन मुझे इस पे डाउट है, मुझे लगता नहीं है कि जब दुनिया के जदीद तरीन ममालिक, यानी जो मगरबी ममालिक जहाँ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, वो इस सॉफ्टवेयर से नहीं बच पाए, उनके वज़राए आज़म सुदूर, उनके जो जर्नलिस्ट हैं, उनके अगर फ़ोन हैक हो गए, आईफोन जो सबसे ज़्यादा सिक्योर फ़ोन है माना जाता है, लेकिन वो भी हैक हो गया, तो ये जो हमारी एक लोकल ऐप बनेगी वो कोई इतनी, मुझे नहीं लगता कि कोई महफूज होगी। बहरहाल ये एक इनिशिएटिव है, लेट्स होप कि ये बिल्कुल सही है। ऐप कोई इतनी महफूज हो कि इसके ज़रिए कोई कम्युनिकेशन हमारी सेफ हो सके और बग ना हो सके। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स जी, हमारा आज के शो था, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा और प्रोग्राम दोस्तों को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए।